हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आएगी। आइए ज्यादा देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो वही तरीका सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आता है आपका 0 से बड़ा आता है तो उसका दो भिन्न क्या होगा, वास्तविक भिन्न अलग अलग मिलेंगे। यदि इसका मान क्या आता है 0 के बराबर आता है तो उसके क्या होंगे, दो समान मूल प्राप्त होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, मतलब कि ऋणात्मक में आएगा, तो उसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल बात, वही b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, वियुक्त कर लगाएंगे। क्या करेंगे, वियुक्त कर लगाएंगे। अब इसमें देखिए a बराबर कितना है आपका 2 है, a बराबर 2 है, और b बराबर कितना है आपका -3, c बराबर कितना है 5। अब देखिए विविक्त कर हम लगा देंगे। देखिए विविक्त कर, अब b का मान कितना है -3, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 माइनस 5 दूना के 10 चौके 40। तो आपका कितना आएगा -31। इसका मान जो आया देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। छोटा मतलब कि 0 से -31 छोटा ही होगा ना। तो इसका क्या है, वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो यहां लिख देंगे वास्तविक मूल, वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरे वाले हम करते देखिए वही तरीका, फिर इसका क्या करेंगे, विविक्त कर से हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा देखिए आपका विविक्त कर, विविक्त कर करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac यही करेंगे। अब b का मान कितना है, देखिए -4√3 है कि नहीं है। तो हो जाएगा देखिए -4√3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3। और c का मान कितना है 4 है। अब इसमें करेंगे तो -4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कि -4√3 इंटू -4√3 होगा। तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या होगा आपका प्लस 4 चौके। और करड़ी में करड़ी का गुणा होगा कितना होगा, करड़ी हट जाएगा सिर्फ 3 आएगा, मतलब 16 यहाँ 48 कितना आपका आएगा 48। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 तिया 12 चौके 48 बराबर कितना आपका आया 0। जब 0 आया मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जब 0 आया तो इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। क्या होगा, इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। अब मूल निकाल लीजिए। तो मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य लगाएंगे तो वही हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो बराबर इसके करेंगे देखिए तो हो जाएगा -b का मान कितना है -4√3। तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए -4√3 यही होगा। इसका हो जाएगा प्लस माइनस, इसका देखिए इसका पूरा का मान अभी 20 का माइनस 4ac का मान निकाला कितना आपका आया 0। तो वहां निकालने की कोई जरूरत नहीं, 0 यहाँ पर भी आएगा तो यहाँ कर देंगे आपका 0 बटा के 2 इंटू a का मान कितना है आपका 3 है, तो हो जाएगा आपका 3। ये आपका आ जाएगा देखिए कितना आपका आएगा, देखिए ये माइनस मान क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा देखिए 4√3 अपान कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4 आएगा। तो अब क्या होगा, इसका मतलब कि आपका x बराबर आपका हो जाएगा देखिए 2√3 अपान
3 आएगा। तो क्या 3 को आप √3 इंटू √3 नहीं कर सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि करड़ी में 3 का अगर हम करड़ी में 3 में गुणा करें तो आपका क्या आता है? 3 आता है। आता है कि नहीं आता है? तो क्या इसके जगह पे यहाँ पर √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब यहाँ पर करेंगे इसके आगे तो हो जाएगा, देखिए 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। इससे आपका कट गया, बराबर कितना आपका आया? 2√3। अब इसके देखिए दोनों जो मूल होंगे 2√3 प्राप्त होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस 0, तो एक बार -0 लेंगे, एक बार +0 लेंगे, तो अलग अलग दोनों मूल क्या होगा? समान ही ना आएगा, इसलिए 2√3 हो जाएगा। 2/√3 समझ में आया? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज इसमें भी करेंगे। सिंपल बात, हमें क्या करना है? विविक्तकर से b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। हम लगाएंगे इसमें विविक्तकर। विविक्तकर क्या है आपका? देखिए b² - 4ac, यही करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? -6, c का मान कितना है? 3 है। ये है। अब b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है आपका? -6, -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 2 है। कितना है आपका? 2 है। c का मान कितना है? 3 है। अब -6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका? प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो क्या हो जाएगा आपका? 36 -4 गुना 8 त्रिका 24। अब 36 में से हम क्या करेंगे? 24 घटाएंगे, कितना आपका आएगा? 12 आएगा। अब ये जो है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना, तो इसके दो भिन्न क्या होंगे? वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो अब निकाल लीजिए, क्या करेंगे? x बराबर वही -b प्लस माइनस b² - 4ac अपन क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? देखिए x बराबर -b का मान कितना है? देखिए -6 है, हो जाएगा देखिए -6 प्लस माइनस, देखिए b² - 4ac का मान कितना आपका है? 12 आया। तो यहाँ क्या करेंगे आप? 12 रख देंगे। अब बटा कितना हो जाएगा आपका? देखिए 2a का मान कितना है? 2 है। जब इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका। देखिए 6 प्लस माइनस 12 का जो मान, करड़ी में 12 का मान आप निकालेंगे तो कितना होगा? 2√3 आएगा। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे जैसे 12 का, जब करड़ी में अगर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं? 2×2×3 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अब ये √2 तो 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 3 को भी तो पेयर बनना चाहिए, लेकिन इसका पेयर तो नहीं बना, इसलिए क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका देखिए 2√3 अपन क्या हो जाएगा आपका? 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 क्या दोनों में कॉमन है कि नहीं है? है ना। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका? 2 3 इसमें बचेगा। अब प्लस माइनस इसमें क्या बचेगा? √3 अपन क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर आपका क्या आएगा? देखिए x बराबर 3 प्लस माइनस √3/2 आएगा। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। जब हम प्लस लेंगे, प्लस चिन्ह, जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका x का मूल क्या आएगा? देखिए x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 प्लस वाला लेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 3 प्लस √3/2। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तब क्या होगा? x का मान, x का मान तब क्या होगा? 3 माइनस √3/2। और यही उसके क्या होंगे? 2 वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि यही बात ना, 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। और मूल कैसे? वास्तविक। उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा देखिए कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या कह रहा है? k का आपको ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके दोनों मूल क्या हो? बराबर हो। और दोनों मूल कब बराबर होंगे? जब b² - 4ac का मान क्या होगा? 0 होगा। दोनों मूल बराबर तब होगा जब b² - 4ac का मान 0 होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? देखिए 2x²
प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। और दूसरा क्या है आपका, देखिए के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि k का मान तभी बराबर होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, विविक्त कर लगा देंगे। क्या करेंगे, विविक्त कर लगाएंगे। तो विविक्त कर में क्या होता है आपका, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तभी होगा। यहां पर लिखेंगे कि k के दोनों मूल के बराबर होंगे, मतलब k का मान रखने पर उसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें a का मान कितना है आपका 2, b का मान कितना है आपका k, c का मान कितना है आपका 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा। देखिए b स्क्वायर b का मान कितना है आपका, देखिए a है तो k का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 इंटू a का मान कितना है आपका 2, c का मान कितना है आपका बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो k स्क्वायर माइनस इधर आपका इधर आएगा तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4 दूना 8 त्रिका 24। तो k बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए करड़ी में k स्क्वायर माइनस 24 है, k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 तो इधर आपका आएगा तो प्लस 24 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो k बराबर क्या आपका आएगा, देखिए k का प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस इसका मान आएगा। तो 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए करड़ी में 2 2 2 3। इसका एक तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपका अंदर ही रह जाएगा। मतलब इसका जो मूल आएगा आपका 2√6 आएगा। मतलब कि k का कौन सा मान होगा आपका 2√6 होगा। इसके लिए मतलब कि k का दोनों मूल क्या होंगे, मतलब इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब ये क्या है आपका k, हो जाएगा देखिए k x स्क्वायर माइनस 2 का k x में गुणा करेंगे क्या होगा आपका 2 k x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसमें देखिए x स्क्वायर गुणा क्या है आपका, मतलब a बराबर आपका क्या है आपका k, b बराबर क्या है आपका -2k। पूरा को लेंगे, अच्छा देखो और c बराबर क्या होगा आपका 6 होगा। तो वही करेंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल समान होंगे, समान होंगे यदि क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब क्या हो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो 0 के बराबर हो। तो b का मान कितना है आपका यहाँ पर -2k है, -2k है। तो आप क्या करेंगे, इसका आपका -2k का क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k और c का मान 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस वर्क करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर अब बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 k। देखिए एक k से आपका एक k कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब k बराबर करेंगे तो k बराबर आपका हो जाएगा देखिए 24 बटा के 4। तो k का क्या मान होगा आपका 6 आएगा, मतलब k का मान क्या होगा आपका 6 होगा। तो इसके दोनों मूल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया क्या करना है बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अब देखिए लंबाई चौड़ाई से अधिक है, इसका मतलब एक किस प्रकार की बगिया है, आयताकार। किस में होगी, आयताकार में होगी ना। कह रहा है कि दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहां पर हम मान लेंगे कि माना देखिए लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है ना,
यही कह रहा है ना। तो लंबाई को मान लिया हमने, क्या ये चौड़ाई को क्या मानेंगे, x, तो लंबाई क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। तो आप करेंगे माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम जानते हैं देखिए क्षेत्रफल दिया आपका 800 वर्ग मीटर, ये दिया है ना। जब क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया था, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहां पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया आपका 800 वर्ग मीटर दिया है ना जी, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 2x, कितना आपका 2x, चौड़ाई कितना है आपका x दिया है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 800। अब अगर इसको करेंगे तो देखिए x का x में गुणा करेंगे कितना होगा आपका हैं 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका देखिए 800, कितना हो जाएगा आपका 800। तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा देखिए 800 बटा के कितना होगा 2, ये भाग में जाएगा तो आपका बटा के 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा आपका देखिए x स्क्वायर बराबर 400, कितना हो जाएगा आपका 400। अब x का मान निकालेंगे तो देखिए इधर करेंगे तो देखिए x स्क्वायर सॉरी x बराबर अगर हम करेंगे आपका आएगा करड़ी में 400, कितना हो जाएगा आपका 400। जब इसको निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा आपका प्लस माइनस 20, क्योंकि 20 20 से हम 400 होता है। अब x बराबर क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 20 ही होगा, क्योंकि की लंबाई भी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो सिर्फ इसकी लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या हो गई आपकी 20 हो गई, और लंबाई कितना आ जाएगा 2 गुणित 20 बराबर कितना आ जाएगा आपका 40। तो निकालना संभव है, निकाल लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब और इसमें स्थिति क्या है देखिए कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। किसका वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मतलब इसमें यह कह रहा है कि अगर यह स्थिति संभव है तो ये 2 जो मित्र हैं इनकी वर्तमान आयु को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं और उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। तो हम मान लेते हैं कि पहला मित्र, पहला मित्र की आयु क्या मान लें बराबर x हो जाएगा। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु, अरे जी इसमें एक चर में मानो, ये तभी तो द्विघात समीकरण बना पाएंगे, है कि नहीं। अगर मान लेंगे अगर y तब पर भी वही करेंगे, लास्ट में x प्लस वाई बराबर 20 करेंगे कि नहीं करेंगे, मान लेते, चलिए हम 2 चर में ही मान लेते हैं। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी y, हो जाएगी नहीं। अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 20 है। इसका मतलब हो जाएगा देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब हम करेंगे तो इसमें देखिए पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर क्या होगा आपका 20 माइनस y, इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। ये हो गया कि नहीं हुआ। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखिए ये वर्तमान हो गया, और पूर्व मतलब पहले या बाद में, पूर्व मतलब पहले, ये पूर्व है, और कितना 4 वर्ष पूर्व। अगर ये वर्तमान में x थे और ये वर्तमान में आपका y थे, समझिएगा, तो 4 वर्ष पहले ये कितने हो जाएंगे x माइनस 4 ये होंगे ना, और ये कितने हो जाएंगे y माइनस 4 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। अब करा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो गई x माइनस 4, और इनकी आयु कितनी हो गई y माइनस 4। तो वही अब फिर करेंगे द्वितीय शर्त में क्या करा है, पुनः प्रश्नानुसार कर दीजिए, पुनः प्रश्नानुसार। अब 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु आई, 4 वर्ष पूर्व यही ना इनकी आयु होगी, आयु ना होगा। कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल जो है वो कितना है 48 है। तो
4 वर्ष पूर्ण की आयु क्या है, एक की x माइनस 4 है और एक की कितना है y माइनस 4 है, और बराबर कितना है आपका 48। तो गुणनफल कह रहा है, तो गुणा के बाद जो परिणाम मिल रहा है वो आपका 48 है। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे द्विघात समीकरण बना करके, इसको मिटा देना। समझ में आई कि नहीं ये बातें, ठीक ना। अब देखिए, अब जब इतना हो गया, अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो x का y में गुणा करेंगे क्या होगा आपका x y, x का माइनस 4 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका माइनस 4x माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना, नहीं माइनस 4 का y में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस 4y, माइनस 4 का माइनस 4 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका प्लस 16, कितना हो जाएगा आपका प्लस 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 48। अब क्या करिए, x के जगह पे 20 माइनस y रख दीजिए। क्या करिए, जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या कर दीजिए 20 माइनस y रख दीजिए। यहाँ पर x है, इसके जगह क्या रखेंगे 20 माइनस y इंटू क्या हो जाएगा आपका y माइनस क्या हो जाएगा 4, x के जगह पे क्या होगा 20 माइनस y माइनस 4, y की जगह 4y तो रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग नहीं करनी है। अब प्लस 16 है तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका 48 माइनस 16 हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए 20 का y में गुणा करेंगे कितना होगा आपका 20y हो जाएगा आपका, देखिए 20y माइनस y करेंगे क्या होगा आपका y स्क्वायर माइनस 4 का 20 में करेंगे कितना होगा 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 का y में करेंगे कितना हो जाएगा 4y माइनस 4y बराबर 48 में से 16 घटाएंगे कितना होगा 32 होगा। 4y से आपका 4y कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब कट गया तो इस सब को उठा करके उधर भेजिए, क्योंकि ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर, हमें वाई स्क्वायर जो भी वाई स्क्वायर गुणा क्या करना है हमेशा प्लस में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर ये, और ये जब उधर जाएगा तो कितना होगा आपका माइनस 20y, और ये 80 आपका जब उधर जाएगा तो हो जाएगा देखिए प्लस 32 और प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 80 में 32 जोड़ेंगे कितना होगा 80 में 32 8 से 11 112 कितना हो जाएगा आपका 112 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 है। वो श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य लगा लेंगे, ठीक है, श्रीधराचार्य लगाएंगे। जब श्रीधराचार्य लगाएंगे तो हो जाएगा देखिए माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना है आपका 1, b का मान कितना है आपका माइनस 20, c का मान कितना है आपका 112। जब इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए माइनस b का मान कितना है माइनस 20 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b का मान कितना है 20 माइनस 20 है तो माइनस 20 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 112 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, ये x का मान हम निकाल रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा प्लस माइनस 20 हम 400 माइनस हो जाएगा देखिए 4 दूना 8 4 एक कम 4 448 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा देखिए 20 प्लस माइनस करड़ी में कितना हो जाएगा माइनस 48 बटा के 2। जैसे ही इसका मान आया हम बता देंगे ये संभव वास्तविक मान संभव ठीक। क्या कर रहा है देखिए, 5वां क्वेश्चन कर रहा है देखिए कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब एक क्या है आपका पार्क है। अब कह रहा है परिमाप कितना है 80 मीटर
और क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर है। और उसको पार्क को बनाना संभव है। अब आगे कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए, इसने कहा अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई और चौड़ाई बोल दिया तो इसका मतलब वो क्या होगा, आयताकार होगा कि वर्गाकार? आयताकार होगा। आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब हम मान लेंगे कि वो क्या है, जो पार्क है मानते हैं लंबाई x है और उसकी क्या है चौड़ाई y है। हम मान करके चलते हैं, वो बाद में हमको पता ही चल जाएगा। अगर x और y दोनों बराबर अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। और लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आयताकार हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका जो परिमाप है कितना है 80 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या है 80 दिया है। तो हम देखिए, हम पहले आयत को ही लेकर के चलेंगे, समझ में आया ना। क्योंकि अगर ये वर्ग होगा तो दोनों क्या होगा, जैसे कि उसका आयत का परिमाप होता है देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आएगा तो ये भी 2 होगा, 2 दूना 4 4 हो जाएगा, वो भी वर्ग का परिमाप हो जाता है कि नहीं। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया आपका 80 दिया है। लंबाई हमने क्या माना है x, क्या माना हमने x, और चौड़ाई y बराबर कितना हो जाएगा आपका 80। तो हो जाएगा देखिए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा 2। x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। अब इसको थोड़ा सा और आगे कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा देखिए 40 माइनस y। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट कर लीजिए। अब कह रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्षेत्रफल। क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल कितना दिया आपका 400 मीटर स्क्वायर या 400 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब कि आपका x इंटू वाई बराबर कितना दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस x का मान उठा करके कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x के जगह पे क्या है आपका 40 माइनस वाई, तो हो जाएगा आपका देखिए 40 माइनस वाई, और ये क्या है आपका y बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो 40 का y में गुणा करेंगे, 40 का y में कितना हो जाएगा आपका 40 वाई, तो ये हो जाएगा 40 वाई माइनस y का y में करेंगे क्या होगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। जब 400 हो जाएगा तो हो जाएगा, इसको सबको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा देखिए आपका y स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस 40y प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब 400 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, गुणा करें तो 400 आए, जोड़े या घटाएं तो कितना है आपका माइनस 40 आए। तो 20 हम 400। अब 20 प्लस 20 करेंगे कितना होगा आपका 400 को हमने 2 भागों में अगर हम बांटे, देखिए ये प्लस में 400 लाना है तो ये माइनस 20 और माइनस 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको करेंगे आगे हम करें तो हो जाएगा देखिए y स्क्वायर माइनस 20y बराबर प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब अगर करेंगे तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है। जब y हम कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या आपका y माइनस 20। इसमें क्या कॉमन है माइनस 20 पूरा अगर कॉमन लेंगे तभी तो ये आपका प्लस y में बचेगा, है कि नहीं। जब माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 20। ठीक है, इसको मिटा देते हैं y माइनस 20 अब बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए y माइनस 20 दोनों कॉमन है। जब y माइनस 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 20 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0। तो यदि आप करेंगे y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। पुनः वही बात, y बराबर अगर ये भी हो जाएगा, पुनः फिर करेंगे तो y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर 20। अब y का मान उठा करके क्या रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे, रख देंगे नहीं, यहाँ पर रख देंगे तो y का मान समीकरण
1 में रखने पर जब रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 40 माइनस वाई है, वाई का मान कितना आया 20 आया, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब वो आयत नहीं था, क्या था वर्ग था। x बराबर भी 20 आ गया आपका, y बराबर भी 20 आ गया। तो संभव है कि नहीं है? संभव है ना, तभी तो लंबाई और चौड़ाई आया आपका, आया समझ आया ना। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, ठीक, बता दीजिए।